हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। आज के दिन निफ्टी के अंदर डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट आया, लेकिन मेरे को कोई खास प्रॉफिट आज के दिन नहीं हुआ। लगभग 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो पुट के अंदर मुझे लगभग 1400 रुपये का लॉस हुआ, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट आज के दिन कम क्यों हुआ? कम होने के पीछे का कहानी ये था कि आज के दिन डिक्के नहीं आया। डिक्के इसलिए नहीं आया क्योंकि आईवी स्टार्टिंग में ओपन हुआ तब लो था, उसके बाद में जब आईवी बढ़ गया, इसी कारण से मुझे प्रॉफिट भी आज के दिन कम हुआ। कंप्लीट डे मैंने ट्रेड रखा, ये भी नहीं है कि मैंने ट्रेड को जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया था। पूरे दिन मैंने ट्रेड को रखा है, लेकिन आज के दिन डिक्के नहीं आया, इसी कारण से मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड बना लिया था, और उसके बाद में इसको देखोगे लगभग 3 बजे तक मैंने रखा। 3:30 बजे ही मैंने एग्जिट किया, 3:27 पे मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि डिक्के आज के दिन नहीं मिला। अगर डिक्के मिलता तो मुझे आज के दिन अच्छा प्रॉफिट होता। ट्रेड की बात करो तो लगभग मैंने 25,580 के आसपास ट्रेड को बनाया था, लेकिन फिर भी कंप्लीट डे रखा। लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट भी मेरी डायरेक्शन में आया था, लेकिन टिक्के नहीं आने के कारण से प्रॉफिट कम हुआ था आज के दिन। अभी चलो हम निफ्टी का पहले वीकली में एनालिस करेंगे, फिर हम डेली में निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर आप देखोगे 3 वीक से लगातार सेलिंग आ रही है, लेकिन जो एक वीक के अंदर बाइंग आई थी उसी वीक के लो को भी अभी तक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। मतलब 3 दिन की सेलिंग ने भी, 3 वीक की सेलिंग ने भी 1 वीक की जो बाइंग आई थी उसके लो को ब्रेक नहीं किया। इसका कारण यही है कि मार्केट में अभी भी ज्यादा सेलिंग नहीं। अब अगर इसको ब्रेक कर देगा तो बड़ी कैंडल बना सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये कैंडल बड़ी बनी थी, फिर 2 वीक तक रेंज में रहा, फिर बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे देखोगे 3 वीक तक छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी। इस वीक में हो क्या सकता है कि जिस भी साइड बनेगी, अप साइड में बनना स्टार्ट हो गई तो यहाँ तक भी जा सकती है। मतलब इन तीनों कैंडलों का जो लो है और हाई है, इनको भी ब्रेक कर सकता है एक वीक के अंदर। अगर नीचे की साइड में आएगा तो भी जब लगभग यहाँ तक मतलब 24,200 तक का निफ्टी के अंदर आ सकता है। लगभग 700 से 800 पॉइंट की सेलिंग नेक्स्ट वीक के अंदर हमें अप या डाउन साइड में आएगा तो लगभग 700-800 पॉइंट नीचे आएगा। अगर अप साइड में भी जाएगा तो लगभग 25-800 तक भी अप साइड में जा सकता है। तो 800 पॉइंट की अप साइड में भी बाइंग आ सकती है, फिर 800 पॉइंट की डाउन साइड में भी सेलिंग आ सकती है। तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? इस वीक के लो को ब्रेक करता है तो हमें पुट की साइड में ही ज्यादा ट्रेड बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से नीचे की साइड में सेलिंग आने के पूरे पूरी चांसेस हैं। दूसरा, एक दिन 25,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान करेंगे, उसके बाद में डाउन साइड में हम प्लान नहीं करेंगे। अभी चलो 5 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, और हम मंडे के दिन काम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो, तो हमने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है, इसको हम सेट कर लेते हैं पहले तो ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है जो हमारा सेट हो गया। तो आज के दिन बात करोगे तो मैंने ट्रेड कहाँ बनाया था? लगभग 10 बजे मैंने दिखाया आपको ट्रेड बनाया था। इस एरिया में कहीं मैंने ट्रेड बनाया था। उसके बाद भी देखो ये शार्पली सेलिंग आई, फिर मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा आज के दिन नहीं हुआ। अभी हम कल के दिन कैसे काम करना है, नीचे की साइड में इस लो को हमें मार्क रखना है। इसको से नीचे निकलेगा तो हमारे लिए नीचे की साइड में अच्छी ट्रेड बनेगी। दूसरा की अपर की बात करें हम, तो ये जो कैंडल है इसके हाई को रखना अपने को, जो है 25,060। इसके भी अपने को यहाँ पे रखना है कि इससे ऊपर निकलेगा तो हमें ट्रेड लेना। इस रेंज में रहेगा तो ये 25,000 का राउंड लेवल है। तो राउंड लेवल पे हमें सेलिंग करनी हो तो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल हम बना के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हमें बड़े टारगेट के लिए अगर हमें प्लान करना है, फिर बाइंग के लिए प्लान करना है, तो इस साइड में तो 25,060 को ब्रेक करेगा तो हमें अप साइड के लिए ट्रेड लेना है। नीचे की साइड में 24,920 को ब्रेक करेगा तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड लेना है। इससे पहले हमें किसी भी साइड में वो ट्रेड नहीं लेना। अगर हम बायर हैं तो ये एरिया हमारे लिए नो बाइंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रेड कर लिया और डिके का हम फंस गए तो हमें लॉस ही होगा। इसलिए बाइंग अगर हम करते हैं तो हमें एरिया डिफाइन करना चाहिए कि जहाँ से अच्छी खासी बाइंग आने वाली हो वहीं पे हमें ट्रेड बनानी चाहिए, नहीं हमें ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि हर जगह से अगर हम बाइंग करने लगे तो अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया से नीचे नीचे, तो फिर हमें नीचे की साइड में ही ट्रेड पर प्लान करना। कोई भी एन पैटर्न नीचे की साइड में बनाई या फिर और भी कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर गैप ओपन होता है 25,100 के आसपास तो भी हमें अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है, लेकिन उस जगह में 10 बजे तक का वेट करना, क्योंकि आज के दिन सेलिंग आई है तो यहाँ पे सस्टेन होता है लगभग 1 घंटे तक, तो ही हमें अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। नहीं, अगर गैप ओपन होते ही नीचे की साइड में आना स्टार्ट होता है तो हमें पुट की ही ट्राई करनी है, कॉल की साइड में हमें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्राई करेंगे तो फंस जाएंगे। तो हमें रूल्स हैं उनको फॉलो करना है कम्प्लीटली। जो जो हमने डिस्कशन किया वहाँ पे कोई ट्रेड बने तो ये हमें ट्रेड लेना, फालतू में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपका कोई सेटअप है उस पर भी ट्रेड करते हो तो भी आपको इसी तरीके से करना चाहिए, कि ये नहीं है कि
आज के दिन में आप देखोगे कि शॉप में लेते लोग, यहाँ पे मानो कि अपसाइड में जा रहा है, कॉल को बाई कर लो वापस आ गया, यहाँ पे सोचते कॉल को बाई कर लो वापस आ गया, यहाँ पे सोचते कॉल, ये गया है लेकिन इतना स्लोली गया है कि इसमें कॉल को भी कोई प्रॉफिट नहीं दिया होगा, क्योंकि छोटा मोटा भी दिख के आता है तो उसी में भी ऑप्शन बायर तो फंस ही जाता है। इसलिए बाइंग करनी हो तो अलग तरीके से करनी चाहिए कि एकदम से मूवमेंट आए तो ही करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।